क्रैक आते हैं, आपके मकान में जो सेटलमेंट होता है, आपके मकान में जो नमी आती है, ये सब इसी चीज की वजह से आते हैं कि एक अच्छा सुपरविजन, अच्छा टेक्निकल सुपरविजन आपके मकान को नहीं मिला। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इन्फो विद राज। और मैं ऋतराज भट्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का नाम है, जैसे आपने देखा होगा, 5 थिंग टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर हाउस कंस्ट्रक्शन। किसी भी मकान को बनाने से पहले अगर ये 5 बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके मकान में क्या क्या चीज नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको आसानी से क्रैक आपके मकान में नहीं आपको दिखेगा। दूसरा, आपके घर में वेंटिलेशन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, हवा प्रवाह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरी चीज, आपके घर में स्पेस की कमी नहीं होगी, आपको जो जो चाहिए वो एक परफेक्ट शेप साइज में होगा। और चौथी चीज, एक अच्छी क्वालिटी के तहत आपका मकान बनने वाला है। अगर आपने इन 5 चीजों का ध्यान रखा किसी भी मकान बनाने से पहले, हम लोग आसानी से मकान बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देते हैं, लेकिन हम इन 5 चीजों को करना भूल जाते हैं या फिर हम इसमें लापरवाही करते हैं। हमें लगता है कि इसमें पैसा बचाया जाए, लेकिन दोस्तों बाद में रिपेयर और मेंटेनेंस में इससे डबल खर्चा हमारा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इन 5 स्टेप को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले, हायर अ गुड आर्किटेक्ट। दूसरा है, डू बिल्डिंग डिजाइन। तीसरा है, हायर अ गुड कंसल्टेंट। चौथा है, गिव कॉन्ट्रैक्ट टू अ सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर। और 5वां स्टेप है दोस्तों, एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना। तो आइए दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं इन 5 स्टेप के ऊपर। अगर आपने कर लिया तो आई बिलीव कि आपका एक बहुत अच्छा मकान बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं और मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, 2 महीने पहले, अगर मार्च में स्टार्ट करना है तो जनवरी में एक आर्किटेक्चर को ढूंढ लीजिए। आपके लोकल एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर में कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट आपको मिल जाएगा, और उनसे आप जमीन का मेजरमेंट करवा के अपने बिल्डिंग का लेआउट बनवा लीजिए। उससे क्या होगा, आपका साइज, कमरे का साइज वो आपको बता देगा। उस पूरे लेआउट प्लान में आपका गेट, आपका आउटसाइड में कितना एरिया बच रहा है, कमरे की साइज क्या है, कितने कमरे हैं, दरवाजे के, खिड़की के साइज क्या हैं, और वेंटिलेशन, हवा प्रवाह घर में प्रॉपर रहेगा नहीं रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, ये भी इंश्योर वो करता है कि कार पार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, आसपास कोई पेड़ है नहीं है, आगे रोड कितने फीट की है, वो सब आपको देता है। साथ में एक की प्लान देता है जिसको लोकेशन मैप भी हम बोलते हैं। उसके अलावा वो आपको एक 3D डिजाइन देगा, जिससे आपको सामने पे ऐसा दिखेगा कि हाँ यार, मेरा मकान ऐसा दिखने वाला है बनने के बाद। साथ में वो सेक्शन और एलिवेशन भी आपको दे देगा, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है आर्किटेक्चर को हायर करना। और अगर आप आर्किटेक्चर हायर नहीं करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, 10-20 हज़ार में आर्किटेक्चर आ जाता है, लेकिन आपको 80-90 हज़ार रुपये लगने वाली है। क्यों? बाद में हम तोड़ा फोड़ी करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर के हिसाब से हमने मकान बनाया नहीं होता, और बनाते बनाते हमें कुछ ध्यान आता है तो हम उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है। स्ट्रक्चर डिजाइनर हमें इजीली मिल जाते हैं, जो कि आर्किटेक्चर के संपर्क में होते हैं, वही आपको बता देंगे। कई बार वो खुद भी होते हैं। ये बेसिकली एक सिविल इंजीनियर होता है जो किसी सॉफ्टवेयर को सीख के आपके बिल्डिंग का लोड कैलकुलेशन करता है। तो ये करेगा क्या, आपकी जमीन पे एक परीक्षण करेगा, वहां से मिट्टी का सैंपल लेगा। उसके बाद उस मिट्टी का जो क्वालिटी है, यानी कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी की क्षमता कितनी है, कितना वजन ये मिट्टी ले सकती है, उसकी कैलकुलेशन करेगा। फिर वो आपके पूरे बिल्डिंग का लोड का कैलकुलेशन करेगा। आपकी बिल्डिंग का अपना वजन कितना है, जैसे मान लो 20 किलो कॉलम का, 50 किलो फाउंडेशन का, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे पूरी बिल्डिंग की छत का लोड कितना, फिर 100-200 लोग उस बिल्डिंग में पार्टी फंक्शन में आएंगे, उनका वजन कितना, फर्नीचर आएगा उसका वजन कितना, हवा का वजन कितना इस पे आने वाला है, सिस्मिक लोड कितना आने वाला है, भूकंप का लोड कितना होगा, वो सब कैलकुलेट करने के बाद वो आपको बता देगा कि आपका ये बीम का साइज रहेगा 3x2, 2x2, 1x1 का साइज रहेगा, कॉलम का साइज बताएगा, छत का साइज बताएगा, 5 इंच रहेगा, 4 इंच रहेगा, 6 इंच रहेगा, फाउंडेशन का साइज बताएगा, और फाउंडेशन का प्रकार भी बताएगा। तो 15 से 20 हज़ार रुपए में इजीली आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर मिल जाएगा। तो जरूर हायर कीजिए, मैं यही सलाह दूंगा। फिर आता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंसल्टेंट। लेकिन इसको आप अपने बजट के हिसाब से ही डिसाइड कीजिएगा। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। कंसल्टेंट की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्किटेक्चर को कुछ ज्यादा पैसा देके वही आपको रूटीन चेकअप आपकी बिल्डिंग का कर सकता है। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं और आपका बजट है कंसल्टेंट को हायर करने का, तो सिंपल है दोस्तों। कंसल्टेंट का क्या काम होता है कि विद इन टाइम, यानी कि समय के अंतर्गत,
जितना बजट डिसाइड हुआ है उसी बजट में काम हो जाए, क्वालिटी में काम हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर कोई गलत काम ना करे, कॉन्ट्रैक्टर काम में चोरी ना करे, मटेरियल में चोरी ना करे, ये इंश्योर करता है एक कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट को हायर करना कई बार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी गाइड करता है कि इस बिल्डिंग के लिए ये चीज़ें जरूरी है। कंसल्टेंट की फीस थोड़ा ज़्यादा होती है, 50 से 80 हज़ार रुपये होती है पूरे प्रोजेक्ट में, और वो पूरे प्रोजेक्ट में आपके प्रोजेक्ट का ध्यान रखेगा। कंसल्टेंट बेसिकली क्या करता है कि एक आम आदमी को नॉलेज नहीं होती कि मकान कैसे बनाना है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर को पता है कि मकान कैसे बनाना है। तो एक सिविल इंजीनियर एक ऐसी फर्म बनाता है और फिर लोग उसे काम देते हैं। तो उन मकान मालिक के बिहाफ पे जिन्हें बिल्डिंग का नॉलेज नहीं है बनाने का, उनके बिहाफ पे वो उनके बिल्डिंग बनाता है और उसी बात का कुछ 5-10% वो चार्ज करता है। उसके बाद दोस्तों आता है इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर बेसिकली जो आर्किटेक्चर आपने शुरू में हायर किया था वही आपका इंटीरियर डिजाइन भी कर देगा। और इंटीरियर डिजाइन करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि आपके घर के अंदर एक सुंदर बेडरूम डिजाइन होता है, एक सुंदर टॉयलेट डिजाइन होता है, एक सुंदर बैठक रूम डिजाइन होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी चीजों के अलावा है एक सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर की तलाश करना। दोस्तों कुछ लोगों का बजट होता है जो कंसल्टेंट हायर करते हैं, कुछ लोगों का नहीं होता है। जिनका कंसल्टेंट को हायर करने का बजट नहीं है उनको मैं सलाह दूंगा एक ऐसे ठेकेदार की तलाश करें जिसके अंडर में सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, और ये इंश्योर करे कि आपका प्रोजेक्ट, आपका बिल्डिंग में, आपका मकान में सिविल इंजीनियर जरूर हो। क्योंकि दोस्तों एक सिविल इंजीनियर होगा तो आपको हर एक बिल्डिंग स्टेप को तरीके से करेगा, उसे हर एक चीज का मीनिंग पता होता है दोस्तों। तभी आपके मकान में जो वो एक अच्छा इंजीनियर ही आपको दे सकता है। तो इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसको बोलिए कि आपके पास अगर सिविल इंजीनियर है तो ही हम आपको काम देंगे, नहीं तो हम काम नहीं देंगे। आज की डेट में दोस्तों इंडिया में मैंने देखा बहुत सारे ठेकेदार गलत तरीके से मकान बना रहे हैं, और मकान बनते ही क्रैक आ जाता है, मकान नीचे बैठने लग जाता है, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है क्रैक का, और उसके बाद दोस्तों हमारे जो मकान है उसमें नमी आना शुरू हो जाता है, मटेरियल का खराब जल्दी होना हो जाता है, दीमक लग जाता है। तो ये सारी चीजें एक सिविल इंजीनियर आपको गाइड करेगा मकान बनाते हुए। तो ये थे दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप हैप्पी हैं, यू बिल्ड योर ड्रीम, आप अपने मकान को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।